ओके सर थोड़ा सा जूम कर ले प्लीज, थोड़ा सा। जी मैं अजान का इंतजार कर रहा हूँ, खत्म हो जाए फिर हम स्टार्ट ओ करते हैं। अच्छा मैं कर जी, लेता ठीक है ठीक है ठीक है। हूँ, ठीक है चले जी। इतना काफी है, नजर आ रहा है? जी सर ठीक है बिल्कुल। अच्छा, मैंने बाकी जो 3 कंपोनेंट्स बनाए थे, हेडर का, अबाउट का और फुटर का, इनको मैंने कमेंट कर दिया फॉर द टाइम बीइंग, और मैंने सिर्फ एक होम का कंपोनेंट छोड़ा है, ठीक है। सो फॉर दिस व्हाट वी हैव इज कि हमारे पास सिर्फ एक होम का कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, और उस होम के कंपोनेंट से ये एक सिंपल स्टैटिक मैसेज लिखा नजर आ रहा है, विच इज द होम पेज। अब हमने आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि जब भी हम कोई डाटा यूज करते हैं, डाटा के साथ काम करते हैं, तो हम एक स्टेट डिक्लेयर करते हैं। तो मैं फिर बिलफर्ज एक स्टेट डिक्लेयर करता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ कोई भी नंबर, और इसकी जो सेटर फंक्शन है उसको मैं सेट नम कर देता हूँ, और इसको मैं यूज स्टेट कर देता हूँ, और इनिशियली इस नंबर को मैं कुछ भी दे देता हूँ, लाइक 10। अब लेट मी चेक व्हाट इज द एरर, एंड देन ये कह रहा है जी कि यूज स्टेट आपने फंक्शन कॉल किया, इसको इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। सो लेट यस। मी गो अहेड। और ये यूज स्टेट का फंक्शन नॉर्मली हमारे पास रिएक्ट की या यूज स्टेट की जो हुक है वो रिएक्ट की कोर फंक्शनैलिटी में से है। तो मैं यहाँ यूज स्टेट करूंगा, और फ्रॉम यहाँ पे करूंगा मैं रिएक्ट। अब नॉर्मली बिलाल, आपकी पहली गलती ये थी कि आप जब भी फंक्शंस और वेरिएबल्स का नाम दें तो आप प्लीज हमेशा कैमल केस नोटेशन यूज करें। आप कभी भी इस फंक्शन के नेम को कैपिटल से नहीं स्टार्ट करेंगे। कन्वेंशनली चल जाएगा, लेकिन ये बहुत ब्लंडर है, टोटली इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें आप फंक्शंस का और वेरिएबल्स का नाम कैमल केस में रखें। जैसे देखें अभी मैंने सेट नाम पूरा फंक्शन का नाम है, तो कैमल केस का मतलब ये है कि फर्स्ट लेटर लोअर केस और हर अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। दैट इज द कैमल केस नोटेशन, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ आपने गलती की है। एनीवेज, तो अब इससे पहले मैंने कहा कि अगर मैं इस वेरिएबल को जो यूज स्टेट के साथ डिक्लेयर किया है अपने इसी कंपोनेंट में रेंडर करना हो, तो मैं सिंपली करली ब्रैकेट के साथ नम लिख दूंगा। सो मेरा होम कंपोनेंट के बाद नम विच इज 10 वो मेरा यहाँ पे ब्राउजर में रेंडर हो जाएगा, विच इज दिस वन। लेकिन हम अक्सर, बल्कि मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये काम करेंगे कि हम अपना डेटा जो है वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास जो कंपोनेंट ओपन है इसका नाम है ऐप, और इस ऐप कंपोनेंट का जो चाइल्ड कंपोनेंट है दैट इज होम। तो ये आपने कंपोनेंट्स की हायरार्की को समझना है, तो कि हमेशा यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होंगे वो पेरेंट चाइल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। पेरेंट चाइल्ड फॉर्म का मतलब ये है कि अगर मैं, ये होम एक मेन कंपोनेंट है, लेट मी डू इट दिस वे। तो ये याद रखिएगा कि बिलफर्ज मेरा ये एक ऐप का कंपोनेंट है जो रूट कंपोनेंट है। ये जिसको मैं बोल रहा हूँ ये वाला है, ये मेरी ऐप जो है, ये पूरा फंक्शन एक कंपोनेंट है, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा दिस इज काइंड ऑफ अ रूट कंपोनेंट। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे ऐप के चाइल्ड कंपोनेंट होंगे। मिसाल इसकी ये है कि अभी मेरे पास इस रूट कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, बाकी 3 कमेंट्स किए हैं, और उस कंपोनेंट का नाम है होम कंपोनेंट। सो लाइक दिस इज द होम कंपोनेंट। अब अगर मैं होम कंपोनेंट के अंदर जाऊं और उसके अंदर एक और कंपोनेंट को रेंडर कर दूं, तो दैट वुड बी कॉल्ड, यानी उसके आगे कंपोनेंट यूं ग्रो करेगा। होम के अंदर एक कंपोनेंट, अगर होम के अंदर 2 कंपोनेंट रेंडर किए तो इस तरह 2 कंपोनेंट उसके अंदर हो जाएंगे। फिर अगर उन 2 कंपोनेंट्स के अंदर फिर मैं मजीद कंपोनेंट्स बनाना चाहूं या रेंडर करना चाहूं, तो आई कैन डू दैट, आई डू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। तो बताने का मतलब ये है कि आप जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे
दे ऑल वुड हैव ऐप कंपोनेंट एट देयर रूट कंपोनेंट, यानी जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सब के सब का जो रूट कंपोनेंट होगा वो यही ऐप कंपोनेंट होगा। अब इसके अंदर एक होम है, तो होम के अंदर अगर अभी आगे बनाए नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर बनाता तो इस तरह होता। अब ये जो हेडर, अबाउट और फुटर, अगर इन तीनों कंपोनेंट्स को भी मैं अनकमेंट कर देता या दूं तो फिर क्या होगा कि ऐप कंपोनेंट के अंदर एक होम कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट मेरा क्या आता है यहाँ हेडर, तीसरा कंपोनेंट अबाउट और चौथा कंपोनेंट फुटर। तो ये बेसिकली जो ट्री बन रहा है, ये जो हायरार्की में बनाना बता रहा हूं आपको, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट हायरार्की। तो ये जैसे मेरा है आप हेडर कंपोनेंट, इसी तरह ये मेरा है लेट्स सी अबाउट कंपोनेंट, इसी तरह ये मेरा है फुटर कंपोनेंट। तो ये वो कंपोनेंट है जो होम रूट कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली रेंडर हो रहे हैं, ये वाले। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपस में इनका ताल्लुक क्या है कि दे आर सिबलिंग्स। ये सारे के सारे क्या हैं जो एक ही लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सिबलिंग्स हैं। इसी तरह ये दोनों एक लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सिबलिंग्स होंगे। अगर इसके नीचे 3 और कंपोनेंट होते तो ये आपस में सिबलिंग्स होते। तो अब रिएक्ट एप्लीकेशन में जो डाटा का फ्लो है, हम डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर सकते हैं। मैं मिसाल देता हूं कि अभी बिलफर्ज मुझे जरूरत है, जैसे मैंने ये नम की एक स्टेट डिक्लेयर की और ये स्टेट बेसिकली कहां पे है, रूट कंपोनेंट में, विच इन दिस केस इज ऐप। तो मैं चाहता हूं कि ये जो नम डाटा है जिसमें 10 पड़ा हुआ है, ये मैं अगले कंपोनेंट में पास कर दूं। और अगला कंपोनेंट कौन सा है, इसका चाइल्ड विच इज होम। तो मैं क्या करूंगा, यानी मेरे पास एक स्टेट है विच इज 10। अब मैं वेरिएबल या डाटा नहीं बोलूंगा, अब मैं हमेशा स्टेट ही बोलूंगा। तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेट। तो ये मेरा 10 है, आई वांट टू पास दिस 10 टू दिस रूट कंपोनेंट, या दिस सॉरी नॉट रूट कंपोनेंट, दिस चाइल्ड कंपोनेंट विच इज होम। फिर ऐसा भी मुमकिन है कि मैं इस 10 को इस कंपोनेंट में भी पास कर दूं, इस 10 को मैं इस कंपोनेंट में भी पास कर दूं, इस 10 को मैं इस कंपोनेंट में भी पास कर दूं। और फिर ना सिर्फ ये एक लेवल तक, हम कोई भी डेटा किसी भी कंपोनेंट में पड़ा हो वहां से उठा के एनी लेवल ऑफ नेस्टेड चाइल्ड तक वो डेटा पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि इसी 10 को मैं उठा के सिर्फ होम तक ना लेके जाऊं, बल्कि होम से भी आगे लेके जाऊं, यहां से भी आगे लेके जाऊं, यहां से भी आगे लेके जाऊं, तो this concept is called data sharing across the components। रिएक्ट एप्लीकेशन में कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा शेयर करना एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, कॉमन यूज केस है। सो अब आपको ये समझ आ गई कि डाटा शेयरिंग, तो इसकी टर्म भी समझ लें कि हम कंपोनेंट्स में डाटा शेयर करते हैं यूजिंग अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड प्रॉप्स। तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉप्स। तो पहली बात तो ये है, लेट मी सेव दिस फॉर द लेटर रेफरेंस। पहली बात तो ये है कि प्रॉप्स क्या होते हैं। आपने HTML पढ़ा है, तो मैं अगर सिंपल एक HTML का टैग लिखूं, एंकर टैग, तो इस बात का आपको इल्म होगा कि ये टैग नेम है, और टैग नेम के साथ जब भी हम कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेट्स सपोज एंकर टैग को रिक्वायर्ड है कि आप वो लिंक दें जिस लिंक पे आप मूव करना चाहते हैं ऑन क्लिक ऑफ दिस एंकर टैग, तो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द टैग या एट्रीब्यूट्स ऑफ द टैग। आपने अक्सर सुना होगा प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स। इसी तरह अगर इमेज टैग की बात करें तो उसमें सोर्स का एट्रीब्यूट होता है। तो कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं या कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, मैं लफ्ज प्रॉपर्टी यूज करूंगा बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रेफर द वर्ड प्रॉप्स इन रिएक्ट। तो मैं इन दोनों को आपस में रिलेट करना चाहता हूँ। तो HTML में जब भी आपको टैग लिखते हैं तो टैग के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप सप्लाई कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट यू कैन स्पेसिफाई इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर। आप इसको की समझ लें या प्रॉपर्टी नेम समझ लें और इसको प्रॉपर्टी वैल्यू समझ लें। सो दिस इज ओवरऑल अ प्रॉपर्टी in which we have two parts, one is property name and one is property value। तो ये तो बेसिकली होगी HTML की प्रॉपर्टीज। अगर आपको याद हो तो मैंने ये बिल्कुल स्टार्ट में ये बताया था कि हम XML पढ़ रहे हैं, तो XML में हम यूजर डिफाइंड टैग्स इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ यूजर डिफाइंड टैग्स, होम। तो जब यूजर डिफाइंड टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने आपको XML ही की डेफिनेशन बताते वक्त ये बताया था कि नॉट ओनली वी कैन स्पेसिफाई द कस्टम टैग्स, रादर वी कैन आल्सो स्पेसिफाई द कस्टम प्रॉपर्टीज। तो वो जो कस्टम प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को आप रिएक्ट के टर्म में प्रॉप्स कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में। सो प्रॉपर्टीज आर फॉर प्रॉप्स। अब
मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो नम है मैं इसको यहाँ डिस्प्ले ना करूं, बल्कि इसको मैं यहाँ से भेज दूं होम कंपोनेंट में. सो लेट मी ओपन अप द होम कंपोनेंट एज वेल सो दैट आई कैन explain it in a better way. So this is my home component. Got it? तो मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां से num की वैल्यू पास करूं और चाइल्ड कंपोनेंट होम में जाके उसे एक्सेस करूं. सो हाउ कैन आई डू दैट? इट्स वेरी सिंपल. आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कस्टम प्रॉप्स लिख सकते हैं. और कस्टम प्रॉप जब नाम ही मतलब हम कहते हैं इनको कस्टम प्रॉप्स हैं, तो कस्टम का नाम तो आपकी मर्जी से हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम अपनी चॉइस की मर्जी के मुताबिक लिख सकते हैं. सो व्हाट वी गोना डू इज कि हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं टेस्ट. मतलब एनीथिंग कैन बी गिवन, एनी नेम कैन बी गिवन. लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि ये टेस्ट मैं अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अभी मैं इसका नाम भी करेक्ट करूंगा. तो आप वो मीनिंगफुल नाम दें ताकि जिस नाम को पढ़ के समझ लग सके कि यार इसमें क्या डाटा पड़ा होगा. सो मैंने कहा टेस्ट इक्वल्स टू और करली ब्रैकेट्स में आप वो वेरिएबल पास कर दें जो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, विच इज नम. यानी जो भी डाटा आप आगे भेजना चाहते हैं. आप सपोज आप चाहते हैं डायरेक्ट हार्ड कोडेड डाटा भेजें तो आप तब भी भेज सकते हैं. मैंने 12 लिख दिया तो ये हार्ड कोडेड डाटा चला जाएगा. सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड props, यानी passing props to the components. तो ये props क्या होते हैं? ये हमेशा की नेम और की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होते हैं. की नेम इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है और इक्वल टू के राइट साइड पे कोई भी डाटा स्पेसिफाई कर दिया जाता है. वो डाटा सिंपल नंबर भी हो सकता है, वो एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो एक अरे भी हो सकती है, वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल नेस्टेड अरेज हो सकती हैं. सो एनी फॉर्मेट ऑफ डाटा कैन बी सेंट थ्रू props. अब यहां से मैंने पास तो कर दिया. सो मैं इस 12 के बजाय मैं ये डायरेक्ट नम यानी जो मैंने स्टेट में वेरिएबल सेव किया वही पास करता हूं. अब यहां से ये डाटा पास हो गया. जिस कंपोनेंट में पास कर रहा हूं उस कंपोनेंट में आएंगे तो जो डाटा आप पास करेंगे वो इस कंपोनेंट में, क्योंकि ये फंक्शनल कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट में एज एन आर्गुमेंट वो हमें डाटा अवेलेबल हो जाएगा. तो यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना कि जो भी चीज हमें फंक्शनल कंपोनेंट में एज एन आर्गुमेंट रिसीव होती है वो एक ऑब्जेक्ट की शेप में होती है. यानी वी ऑलवेज रिसीव प्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये रिएक्ट खुद ब खुद उसको ऑब्जेक्ट बना देता है. यानी अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ टेस्ट इक्वल टू नम किया है तो रिएक्ट इंटरनली इसको खुद ब खुद ऑब्जेक्ट बना के यहाँ अवेलेबल कर देगा. सो यहाँ पे मैं इसको दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ जी, प्रॉप्स. नॉर्मली कन्वेंशनली यहाँ पे प्रॉप्स नाम यूज किया जाता है आर्गुमेंट्स को रिसीव करने के लिए, क्योंकि इट शोज कि जी हम प्रॉपर्टीज रिसीव कर रहे हैं या प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं. अदरवाइज यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है, दैट इज टोटली अप टू यू. अब मैं यहाँ कंसोल करके ये देखता हूँ कि जो मैंने आपको कहा है कि हमें हमेशा प्रॉप्स ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिसीव होते हैं, तो क्या ये मैंने सच कहा या गलत कहा? सो लेट्स सी दिस प्रॉप्स. मैं इसको कंसोल किया, वापस यहाँ पे आया और अगर मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल पे जाके देखूंगा सो आई डू हैव एन ऑब्जेक्ट. सो आप ये मुझसे सवाल पूछ सकते थे कि जी हमने तो वहां ऑब्जेक्ट पास नहीं किया, हमने तो सिंपल एक वैल्यू पास की है विच इज नम एंड अल्टीमेटली दिस वैल्यू इज ऑफ टाइप नंबर. तो ये ऑब्जेक्ट किसने बनाया? तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि हमेशा हम प्रॉप्स में जो भी डेटा रिसीव करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट होगा. एंड नाउ इफ आई एक्सपैंड दिस ऑब्जेक्ट तो आई विल बी हैविंग दैट की नेम या प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू इनसाइड द ऑब्जेक्ट. सो यहां तक क्लियर है? यस सर. ओके. सो अब ये ऑब्जेक्ट क्यों है? आप ये भी सवाल कर सकते हैं जी कि हमने तो ऑब्जेक्ट नहीं भेजा तो इसने क्यों इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया? तो इसकी मतलब रीजन जो है ऑब्वियसली रिएक्ट वालों ने काफी कुछ सोचा है, काफी कुछ सोच विचार के बाद ये चीजें इंप्लीमेंट की हैं. ऑब्जेक्ट की वजह ये है कि यहाँ जरूरी नहीं है कि हम हर दफा एक ही प्रॉप भेजें. हम 2 प्रॉप्स दे सकते हैं, हम 4 दे सकते हैं, हम 6 दे सकते हैं, हम 8 दे सकते हैं. तो हम जितनी भी प्रॉप्स भेजेंगे उसके लिए मल्टीपल अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेंगे, बल्कि सारी के सारी प्रॉप्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन जाएंगी आगे जाके. हाउ? लेट्स सी. मैं इसे कहता हूं जी, लेट्स सपोज मैं एक प्रॉप भेजता हूं उसको नेम की और मैं इस नेम को हार्ड कोड कर देता हूं, लेट्स सपोज यासिर. आप इसको भी पहले स्टेट में सेव करके यहां भेज सकते हैं. फिर मैं एक और प्रॉपर्टी भेज देता हूं जी, फॉर एग्जांपल एज, एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक 32. फिर मैं एक और प्रॉप भेज देता हूं जी, फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. तो अब मैं कितनी प्रॉप्स भेज रहा हूँ? एक प्रॉप, 2, 3, 4 प्रॉप्स हमेशा इसी फॉर्म में होंगी, की नेम और की वैल्यू. की नेम, की नेम से मुराद प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू.
और अगर ओवरऑल आपसे को पूछे तो आप क्या कहेंगे, आपने कितनी प्रॉप्स भेजी हैं, 1 2 3 और 4। 4। ये 4 की 4 प्रॉप्स के लिए आपको यहाँ कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज इस प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट में अवेलेबल हो जाएंगी। सो लेट्स सी, सेव इट, go ahead and refresh the page to check if everything is received by us or not. So आप ये देख रहे हैं कि ये different objects नहीं बने, this is a same single object, and inside this Yes, sir. object I am receiving all those props that I am passing from the function from where I am rendering that component. So यूं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, आप अगर इन बाकी कंपोनेंट्स को अनकमेंट करें तो आप चाहें तो यही प्रॉपर्टीज अगर आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स में चाहिए तो सारों में पास कर दें। फर्क सिर्फ ये होगा कि हर कंपोनेंट में जाके इंडिविजुअली आपको एज एन आर्गुमेंट ये रिसीव करनी पड़ेंगी और वहां यूज करनी पड़ेगी। जी समझ आ गया सर। तो अब आई एम नॉट यूजिंग दिस वन फॉर नाउ बिकॉज आई एम जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस। सो अब ये काम भी आप कर सकते हैं, या ये काम करने के बजाय, अच्छा पहले मैं आप इसको बता देता हूँ, यहाँ आके अब आपने इन प्रॉप्स को यूज करना है। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद कोई भी चीज है उसे आप डॉट ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हो। तो इफ आई वांट टू डिस्प्ले इट ओवर हियर, अच्छा अगर मैं Yes. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा ना तो एक बड़ा कॉमन एरर है, ये आपको अक्सर फेस करने को मिलेगा। लेट मी प्रोड्यूस दैट एरर। अगर मैं JSX में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट रेंडर करूंगा या ऑब्जेक्ट लिखूंगा तो मुझे ये एरर आएगा। ये पढ़ लें, पहचान लें बार बार आपको कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। गॉट इट? Yes, sir. आप रिएक्ट के JSX के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं कर सकते। अगर फ्यूचर में कहीं ये एरर दिखे तो आप समझ जाएंगे आप ऑब्जेक्ट को JSX में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग इट अ नेम, मैं इसकी एक नेम की प्रॉपर्टी गेट कर रहा हूँ और नेम की प्रॉपर्टी मुझे कहाँ मिल रही है, यहाँ ये। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज यहाँ इस प्रॉप्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट आता है उसके जो की नेम बनते हैं वो सारे यही वाले की नेम्स होते हैं, टेस्ट नेम, और इनके अगेंस्ट जो वैल्यू होती है वो ये होती है। सो इफ आई Sir. स्पेसिफाई props डॉट नेम तो आई वुड गेट दिस नेम यासिर। इफ आई वुड स्पेसिफाई props डॉट num तो आई वुड गेट दिस वैल्यू व्हिच इज 10। इफ आई 10. स्पेसिफाई props डॉट एज देन आई वुड गेट 32। लेट्स सी, मैंने सिर्फ नेम किया, सो आई शुड ओनली बी एबल टू गेट द नेम राइट ओवर हियर। एंड वो जो एरर Yes, था वो sir. आपका हट गया बिकॉज दैट we are no more writing objects directly into the JSX. Anyways, इसी तरह आपके पास अगर लेट्स सपोज यहाँ पे सारों को आप करना चाहें, मैंने टेस्ट में दिया और ये देखें टेस्ट में मैंने क्या दिया हुआ है, नम। तो मैं 10. इसको नम भी कह देता हूँ, टेस्ट तो मैंने आपको कहा था कि मीनिंगफुल नहीं है, तो Yes, मैं इसे yes. नम भी कर देता हूँ। सो लेट मी मेक इट अ नम, लेट मी मेक इट एन एज, एंड देन लेट मी मेक अ qual QL. So that's pretty much all the properties are being taken out of this. एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है जो कल गालिबन बिलाल को बता रहा था, उसकी करेक्शन करवा रहा था कि आप या तो ये कर लें सबके साथ प्रॉप्स 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 कर लें, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ अगर 10 प्रॉपर्टीज होंगी तो ये प्रॉप्स 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 वैसे ही अननेसेसरी हर जगह पे साथ लिखा जा रहा है। ठीक है, अननेसेसरी तो नहीं, खैर इस सूरत में रिक्वायर्ड है, लेकिन वी कैन गेट रिड ऑफ दिस। हाउ? आपने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी है, अगर मैं इस प्रॉप्स को उठा के डिस्ट्रक्चर कर लूं, कैसे? कॉन्स्ट करके यहाँ पे इस प्रॉप्स में से सब कुछ निकाल लूं, कैसे? नेम, नम, एज, कॉल। तो ये मैंने आपको बताया पहले ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो। तो अब आपको ये Yes, sir. प्रॉप्स श्रॉप्स कहीं साथ लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने प्रॉप्स में से ये सारी चीजें डिस्ट्रक्चर करके निकाल ली हैं, एंड आई कैन in fact go ahead with this one. सर स्प्रेड ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे? अगर आपने कॉपी क्रिएट करनी है, आप स्प्रेड और रेस्ट तब इस्तेमाल करते हो जब आपकी म्यूटेशन और इम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, यानी अगर आपको डाटा इम्यूटेबल बनाना है तब आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज करें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसकी कॉपी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इसकी म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी की अभी परवाह नहीं है। क्लियर है? यस। हाँ, Yes. वो जब केस ऐसा आएगा मैं खुद ऐसा केस प्रोड्यूस करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि वहां क्यों इस्तेमाल। अच्छा, ये चीज इससे भी शॉर्ट हो सकती है कि बजाय ये यहाँ डिस्ट्रक्चर करने के आप इसको यहाँ से कट करें, यानी एक लाइन और बचा लें। मतलब कोडिंग में आप कोशिश करें कि कम से कम लाइनों में ऑप्टिमम काम हो, तो आप ये कर लें। तो ये भी वही काम है जो नीचे लाइन लिखा था ना, ये भी उसी के इक्विवेलेंट है, लेकिन एक लाइन हमारी मजीद बच गई। सो अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे हूँ तो आई वुड स्टिल हैव दैट सेम आउटपुट, आई मीन नो एरर Yes, sir. एंड नथिंग इन हियर। So this is
व्हाट, अच्छा फिर इससे भी एक और काम अच्छा है, और वो ये कि आप यहाँ देखें, यहाँ भी हम एक मतलब बड़ा लेंथी सा मैसअप क्रिएट कर रहे हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम यहाँ पे ये सारी प्रॉप्स भेजनी है अगर, तो इसका जो बेहतरीन तरीका है वो भी ये है कि ये सारी की सारी एक पर्सन से रिलेटेड है। मैं इस नम को मार्क्स कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं इसको भी कर देता हूँ मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्टूडेंट और वी आर एक्चुअली स्टोरिंग द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक। सो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक स्टूडेंट से रिलेटेड है। सो व्हाट कैन आई डू इज, इसको मजीद ऑप्टिमम बनाने के लिए, बाय द वे ये करेक्ट है, ये हर एस्पेक्ट से इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन मैं जस्ट स्मार्ट वेज मतलब कोशिश कर रहा हूँ बताने की। सो व्हाट वी कैन डू इज स्टूडेंट सेट स्टूडेंट एंड देन यूज स्टेट, और इस यूज स्टेट में एक ऑब्जेक्ट यहीं पे बना लें, और उस ऑब्जेक्ट में क्या करें, सबसे पहले नेम लिखें विच इज दिस, देन एज लिखें विच इज दिस, देन क्वालिफिकेशन लिखें विच इज दिस, देन आप मार्क्स लिखें विच इज आई मीन इसको नम कह लें, तो आपने स्टेट में सेव किया, सॉरी नम तो रहा ही नहीं, मार्क्स रह गया। और अब आप यहाँ पे इसको रिमूव कर दें, ये अलग अलग भी आप प्रॉप्स भेज सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ स्मार्ट वे। अब आप ये कहें स्टूडेंट इक्वल्स टू, ये जो स्टूडेंट है ये हमने अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी का नाम दिया है, और यहाँ जो स्टूडेंट पास करेंगे वो इस लोकल स्टेट का पास करेंगे। दिस इज ऑल्सो अ गुड वे। अब मैं अगर जाऊंगा वापस तो आई वुड स्टिल हैव समथिंग, नॉप। तो अब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली अब मुझे जो प्रॉप में कोई बता सकता है वैसे अब क्यों नहीं हुआ, या कैसे होगा, हल बताएगा कोई? यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन करूं कि मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा? जी बिलाल, माइंड में नहीं आ रहा कोई सॉल्यूशन। आना चाहिए बच्चे, बड़ा बहुत सिंपल काम है जी। जुबैर कोशिश करें आप। नहीं सर। मैंने क्या कहा था कि आप जहां जो भी प्रॉप भेजेंगे वो किस फॉर्म में जाएगी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाएगी, वेरी गुड। तो इसके अंदर खुद क्या पड़ा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं इसमें खुद। अच्छा ऑब्जेक्ट है। देखें, स्टूडेंट के अंदर खुद क्या पड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और स्टूडेंट खुद भी यस क्या सर। बन गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। यस सर। नहीं समझ आई अभी भी? जी देखिए सर। मैंने कहा था कि आप यहाँ जो भी प्रॉपर्टी भेजेंगे वो किस फॉर्म में जाएगी आगे? ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट। फॉर्म में जाएगी। तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाएगी तो ऑब्जेक्ट तो ये होता है कि इसकी की क्या होगी? स्टूडेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? फिर एक ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट यस के सर। ऑब्जेक्ट में क्या होगा? फिर जाके कहीं मिलेगा उसको नेम। मेकिंग सेंस और नॉट? यस सर। ये सारी चीजें अभी खप लेंगे तो बाद में बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, वरना बाद में परेशान होते रहेंगे कि क्यों नहीं चल रहा कुछ। अब पता है आगे क्या कहानी चल रही है? अब ये जो स्टूडेंट है ना, ये इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट के तौर पे जा रहा है आगे। तो यहाँ प्रॉप्स में अगर मैं आपको दिखा भी दूं, तो जो मैंने आपको शक्ल ड्रॉ करके दिखाई है ना, प्रॉप्स, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स। अब जरा जो मैंने आपको ये डायग्राम या ये इनफैक्ट शेप बना के दिखाई है, आप देखिएगा कि मुझे जो ऑब्जेक्ट आगे मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा? स्टूडेंट खुद, यानी एक ऑब्जेक्ट, ये प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट है पूरा ओवरऑल जो मुझे आगे मिलेगा। इस प्रॉप के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट की होगी, क्योंकि मैंने कहा यहाँ जो मैं प्रॉपर्टी नेम रखूंगा वो प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी नेम बन जाएगा, और जो वैल्यू दूंगा वो उसके अंदर बन, मतलब वैल्यू उसकी वैल्यू होगी। तो वैल्यू पूरी ये है, और इस वैल्यू में मैं क्या भेज रहा हूँ? स्टूडेंट विच इज एन ऑब्जेक्ट। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, लेट्स सी, आई स्टूडेंट इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, ओके सी, फाइल सेव नहीं की, जब आप सेव नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली
अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैन यू सी दिस, व्हाट आई एम रिसीविंग इज ओवरऑल एन ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली वही शेप जो मैंने आपको बताई थी। स्टूडेंट की नेम है, ये प्रॉपर्टी नेम है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू में पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली ये शेप मैंने आपको यहाँ पहले ड्रॉ करके बताई है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये समझना है कि यहाँ जो कुछ भी आप भेजेंगे वो यहाँ आके ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिसीव होगा। तो अगर तो यहाँ आपने सिंपल प्रॉप्स भेजी हैं अलग अलग, तो वो सारी की सारी प्रॉप्स बन जाएंगी एक ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपने यहाँ पे प्रॉप्स में भेजा ही ऑब्जेक्ट है तो फिर वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक ऑब्जेक्ट तो वो है जो बेसिकली आपका ये प्रॉप्स का बन रहा है, और दूसरा उसके अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है, दूसरा ऑब्जेक्ट वो है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करा के भेज रहे हैं। क्लियर है जी? कुछ बोल नहीं रहे, सुस्त हो गए हैं? सर ये अगर आप प्लीज थोड़ा ये वेरिएबल के नाम चेंज कर सकते हैं, दोनों स्टूडेंट है ना, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है इसमें। आप इसको इस एबीसी, आप एबीसी कर लें, आप एसटीडी कर लें, दिस वन, हाँ और अब आप यहाँ आके देखिएगा जो की नेम है ना वो एसटीडी बन जाएगा। ठीक है, लेट्स सी इन द कंसोल। यस सर, कैन यू सी दिस नाउ? यस सर। मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी का नेम रखेंगे, इस प्रॉप्स में जो ऑब्जेक्ट रिसीव होगा वो प्रॉपर्टी नेम यहाँ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन जाएगी, और यहाँ जो भी आप वैल्यू देंगे वो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू बन जाएगी। द सेम वे आई जस्ट मेंशन्ड हियर। अब इसको आप एसटीडी कर दें। ठीक, अब समझ आइए, अब भी कोई कंफ्यूजन है? यस सर, यस सर। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपके इख्तियार में है। आप इसे ए बी सी कर दें, आप इसे ए कर दें, तो आगे जाके यहाँ पे हमें जो मिलेगा प्रॉप्स, उसकी जो की होगी वो ए हो जाएगी। लेट्स सी दैट। कैन यू सी दिस यस नाउ? सर जी। तो मैंने खुद चूंकि बार बार ये कहता हूँ कि आप इन प्रॉपर्टीज का नाम वो रखें जो मीनिंगफुल हो, जिसको पढ़ के समझ लग जाएगी कि क्या है। दैट्स व्हाई आई मेड इट एज स्टूडेंट। ठीक ठीक है है, सर। आप इसको यूं भी कर सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, स्टूडेंट इन्फो, लेकिन नाम आपको मैंने बताया कि हमेशा क्या करेंगे, कैमल कैमल केस में लिखेंगे। तो स्टूडेंट इन्फो अब आप बन जाएगी, इट इज मोर मीनिंगफुल नाउ। अब ये देख लें, स्टूडेंट इन्फो की है और उसकी वैल्यू में नेम, एज, क्वाल और मार्क्स। ठीक है। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिक प्रॉप्स। अच्छा, अभी तक मैंने प्रॉप्स में दो चीजें आपको भेज के बताई हैं, नंबर और ऑब्जेक्ट। अब हम इन्हीं प्रॉप्स में बेसिकली अरे भी भेज सकते हैं, यानी कोई भी डेटा भेज सकते हैं। तो हम लेट सपोज एक अरे की एग्जांपल कर लें, अगर आप इजाजत दें तो, कॉम्प्लेक्स ना लगे तो। जी कर ले सर। ओके, सो लेट्स सी, लेट अस हैविंग एन अरे, लेट्स इसको हम कह लें जी मार्क्स इंस्टेड ऑफ ओनली मार्क। 90 है, दिस है, दिस है, दिस है, दिस है। और अब मैं इस मार्क्स की अरे को यहाँ पास कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ दिस, तो मैं इसे m कह दूं, मार्क्स कह दूं, कुछ भी कह दूं। अब मुझे बताएं आगे क्या रिसीव होगा, शेप बताएं जरा, यहाँ डिक्टेट करें। इस प्रॉप्स में मुझे क्या मिलेगा? कैन एनीबॉडी डिक्टेट मी? बिलाल? सर मार्क्स ही मिलेगा। नहीं, कैसे? मुझे डिक्टेट करना, लिखवाएं, क्या लिखूं मैं? सर अच्छा, उधर वहाँ पे हमने प्रॉप्स किया मार्क्स डॉट करके। नहीं ना बेटा, नहीं 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 सर, ना, डॉट नहीं करना है, 0 करना है, 1 करना है, 2 3। नहीं करना। मुझे यहाँ लिखवाएं, मैं यहाँ लिखूंगा, आगे बाद में जाऊंगा, मुझे पहले आपके कॉन्सेप्ट यहाँ समझना पे है। प्रिंट करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है हाँ, यहाँ पे मार्क्स लिखना है मुझे। क्या जुबैर आप बताएंगे? कंसोल डॉट लॉग। यस सर। सर ये उधर नहीं नहीं, कंसोल डॉट लॉग नहीं, मतलब आउटपुट यहाँ लिखना है, मतलब जो आपके जहन में है ना कि आउटपुट ये आना चाहिए, वो मुझे यहाँ लिखवाएं। यस सर। सर ये उधर प्रॉप्स में ऑब्जेक्ट बन के चला जाएगा, और उधर जो हम आउटपुट होगी वो m होगी, m से आगे फिर 90 34 सिंगल। नहीं नहीं भाईजान, नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी हम प्रॉप्स में भेजेंगे वो हमें आगे जाके ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे डिनोट करते हैं? पहली बात तो ये यू मिलेगा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मिलेगा?
देखो सर बार ये बार कोई देखो मैं आपको बार बार ये नहीं बता रहा कि यहाँ जो भी प्रॉपर्टी में लिखेंगे वो आपको इस प्रॉप में एज एन ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो पहली बात तो आपके जहन में ये आनी चाहिए यहाँ अरे, लेकिन जो मर्जी लिखें आगे जाके ऑब्जेक्ट ही रिसीव होना है। तो ऑब्जेक्ट रिसीव हो गया, अब इसके अंदर क्या रिसीव होगा? तो भाई क्या हो गया है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। तो आगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे m मिलेगा यूं, और इसकी वैल्यू क्या होगी, वही वैल्यू जो यहाँ से भेज रहा हूँ मार्क्स। तो मार्क्स क्या है बेसिकली, ये पूरी अरे, और ये पूरी अरे कैसे आती है, यूं आती है। आगे जाके मुझे जो आउटपुट मिलेगा दैट वुड बी लाइक दिस। यस सर। भी नहीं समझ आई? ये समझ आई आप? सर वो मैंने आपको कहा था ना कि एम आएगा आगे, नहीं मतलब नहीं, मैंने ऑब्जेक्ट आपको में ये एम। कहा था मुझे डिक्टेट करें। डिक्टेट करने का मतलब ये है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ 100% मुझे लिखवाएंगे, कैसे आएगा? तो आपने कहा था अच्छा सिर्फ एम आएगा, हालांकि ऑब्जेक्ट आएगा, एम नहीं आएगा। यस एम तो ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा ना, तो यू शुड हैव टोल्ड मी दैट आगे हमें ऑब्जेक्ट रिसीव होगा, कंप्लीट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो की नेम होगा वो एम होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो ये अरे होगी। हो सकता है आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक हो, लेकिन आई नीड वर्ड्स ना, जस्ट टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट। क्लियर हो गया फिलहाल? यस सर। अब मैं देखता हूँ कि क्या मुझे मेरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सो इफ आई नाउ कम बैक, तो मैंने आपको क्या कहा था, मुझे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट मिला, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या कहा था, एम बीइंग की मिली, और उसकी वैल्यू में ये पूरी अरे। क्लियर हो गई बात? यस यस सर, अब सर। समझ आ गया सर। अब समझ आ गई। अब जरा देखिएगा, इसको भी एक शॉर्टकट करने का तरीका ये है कि अब अगर मुझे ये प्रॉप्स में से पूरी अरे चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, प्रॉप्स डॉट एम, ऐसे ही है। यस सर। तो इसको यूं नहीं कर सकता, कॉन्स्ट एम को डिस्ट्रक्चर कर लूं कहां से, प्रॉप्स में से। वही काम जो थोड़ी देर पहले बताया, ये काम करें या ये काम करें बराबर है ना। यस सर। और फिर ये काम यहां भी करने के बजाय यहीं ना कर लूं, इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही क्या है, ख्याल है? बिल्कुल और बिल्कुल ठीक इस है। एम इस एम को जाके यहाँ पे मैप ना कर लूं, क्योंकि एम में अब अरे आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एम डॉट मैप, और इसमें एक वैल्यू निकलेगी हर दफा एज एन आर्गुमेंट, और उसको मैं कंसोल करा दूं, कंसोल डॉट लॉग वी। सर जी जी, कैन यू सी दिस? यस सर। आप बोलें जरा, क्या बोल रहे हैं? तो सर अगर ये कंसोल डॉट ना लिखें तो वो आपने कहा था कि ए की वैल्यू तो फिर वो वी लिख दें अगर वेरिएबल, तो वापस वो भी सेम आउटपुट नहीं देगा। नहीं बिल्कुल ठीक कहा था मैंने। मैं आपको सिर्फ वी कह दूं तो ये वी, मैंने ये कहा था कि ये रिटर्न करके नई अरे में सेव करता जाएगा। तो अब ये डिस्प्ले कुछ नहीं होगा, ये रिटर्न तो जरूर करेगा, लेकिन डिस्प्ले तो तभी हाँ होगा ना हाँ जब हम कंसोल करेंगे। जी सही है, ठीक है, सॉरी समझ गया जी। समझ आ गई बात? तो ये रिटर्न जी कर जी। देगा, ठीक चलेगा, लेकिन आउटपुट में हाँ कुछ नहीं आएगा, बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली। अच्छा इत्तेफाकन क्योंकि ये JSX में लिखा है, तो ये JSX का काम ही है कि करली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ है उसे डिस्प्ले कर देता है। ठीक है। अगर ये JSX के बाहर होता तो मुझे कंसोल मैनुअली करना पड़ता। ये बात समझ आई है? ये भी नहीं आई? जी सर आ गई, समझ आ गई। इसने इसे एवेल्युएट करके साथ साथ डिस्प्ले इसलिए करवा लिया कि ये करली ब्रैकेट के अंदर है, तो करली ब्रैकेट का मतलब ये एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करके ब्राउजर में डिस्प्ले कराऊं। सही। सो आपको काफी सारी वैरायटी पता लग गई है कि हम प्रॉप्स सिर्फ, मतलब कहने में बड़ी आसान है। अगर आप YouTube वगैरह की वीडियो देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ ये बता देंगे जी कि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में प्रॉप पास करते हैं, उसको आगे जाके प्रॉप रिसीव हो जाती है और हम डिस्प्ले करा देते हैं। लेकिन ये जो बीच की कहानी है ना, अंदर की सारी डेप्थ, ये जब आपको समझ आएगी तो आप जब खुद काम करने लगेंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा कि आप मैं क्या कहाँ से पास कर रहा हूँ, और ये क्यों ब्रैकेट और ये सारा कुछ आ रहा है। क्योंकि ये पिछली, यूँ समझे कि आज की क्लास में पिछली 2-3 क्लासों का सम अप है, जो कॉन्सेप्ट्स उनमें पढ़ाए हैं सारों को मिक्सअप करके यहाँ यूज किए। सो दैट्स प्रीटी मच, आज के लिए इतना काफी है। यस सर। ठीक है सर। मैं ये 2 दिन के टाइम वेस्टेज पे सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास नहीं है ऑब्वियसली। जिस मुल्क में रहते हैं, अल्लाह माफ करे, मैं कभी बदनाम नहीं करता, लेकिन 2 दिनों अच्छा से सर सिविल एक इशू था। जी तो मैं इसके लिए ना बिल्कुल एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर लूंगा, जो हम टाइम कल और आज वेस्ट हुआ है उसको हम मेकअप कर लेंगे। जी बोले। जी ठीक सर। वो अबाउट का पेज जो पे काम नहीं किया था वो दिखा दें थोड़ा, मैं देख लूँ बस उसको। जी जी जी।
about, where is इसमें about? This one. अच्छा सिर्फ सिंपल है, ठीक है, ओके। अभी मैंने किसी ठीक कंपोनेंट है, में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फंक्शन बना के सिंपल हेलो मैसेज लिखा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये सर जितनी क्लास ली है ना उसमें ये अबाउट पे हमने नहीं पढ़ा था, मैंने कहा शायद इस पे काम किया हो बाद में कि नहीं 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 नहीं, ये आपने इज रिकॉर्ड जस्ट नहीं लाइक किया। नॉर्मल नॉर्मल कंपोनेंट्स, ये अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चले, और कोई सवाल हो तो पूछ लें। अच्छा सर, हम वो दूसरा टॉपिक कब तक उस पे पहुंच जाएंगे, वो जो एसाइन का वेट वाला होता है, एपीआई को गेट करने वाला? मुझे तो आप कल कहें तो मैं कल ही शुरू कर दूंगा, लेकिन ये सारी चीजें उसकी तैयारी है ना। राइट। बाय द वे बिलाल, मैं आपके क्वेश्चन का अगर टू बी वेरी प्रिसाइज होकर आंसर दूं तो हम तकरीबन जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं ना, इस सारी रिएक्ट का जो बेस है ना वो बन चुका है। तो वी कैन नाउ टेक फ्लाइट। मैं कल से ना थोड़ा थोड़ा आपको टच दूंगा एडवांसमेंट की तरफ जाने के लिए, अगर आपने मतलब उसे डाइजेस्ट किया तो इंशाल्लाह। और विद इन अ वीक उधर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आप साथ दें तब। यस सर, इंशाल्लाह। ठीक है ना? So ठीक है, ओके that's it for सर, now from me. Inshallah, we'll see you ओके tomorrow. ओके इंशाल्लाह। Okay. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.